हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुस्कान भट्टी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप मेरी हर अपकमिंग जो वीडियो है आप उसको देख सकें। आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ वो हमारे पास फीमेल से रिलेटेड एक मेडिकल इशू है जिसका नाम है पीसीओज, जो कि हमें पता है आजकल हर दूसरी लड़की इस पीसीओज से सफ़र कर रही है। ये आजकल हमारी फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, तो इसके बारे में मैं आपको ज़रूर अवेयर करना चाहूँगी ताकि कुछ ऐसी लड़कियाँ भी हैं जिनको आइडिया नहीं है कि उनको पीसीओज है या नहीं है, तो वो इसी कन्फ्यूजन में हमारे पास रहती हैं और वो डॉक्टर को भी विजिट नहीं करती कि कोई ऐसी मेजर इशू जो है वो सामने ना आ जाए इस डर के हवाले से। इस वजह से आज की जो वीडियो है मैं इसमें पीसीओज को डिस्कस करूंगी और उनके सिम्टम्स को डिस्कस करूंगी और हम पीसीओज को किस तरह से डायग्नोज करते हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। पीसीओज की फुल फॉर्म हमारे पास है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम सिंड्रोम कहते हैं। पीसीओज हमारे पास बेसिकली एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल की ओवरीज होती हैं वो हमारे पास एक्सेस अमाउंट में या हमारे पास एबनॉर्मल अमाउंट में एंड्रोजन हार्मोन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। हमें पता है कि जो एंड्रोजन हार्मोन है वो एक मेल हार्मोन है, तो जब हमारे पास एंड्रोजन का अमाउंट हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, फीमेल की बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, तो जो रिमेनिंग हमारे पास हार्मोन्स होते हैं फीमेल के, लाइक एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, जो कि एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो उनके जो फंक्शंस होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं हमारे पास या कम हो जाते हैं जब एंड्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। और जब एंड्रोजन हमारे पास बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पास ओव्यूलेशन के टाइम एग जो हमारी ओवरी से रिलीज होता है मैच्योर होके, वो मैच्योर होके रिलीज होने की बजाय वहाँ पे एक फ्लूइड से भरा हुआ एक सिस्ट बना देता है। सिस्ट को अगर मैं डिफाइन करूँ तो एक पॉकेट्स होती हैं हमारे पास या एक थैली नुमा में उनको कह सकती हूँ, सैक होते हैं जिसके अंदर फ्लूइड्स या कोई भी टिश्यूज मटेरियल जो है वो जमा हो जाते हैं। तो वो जो सिस्ट होते हैं हमारी ओवरीज में वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, तब हमें पीसीओज की कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है। और जब हमें पीसीओज होता है तो पीसीओज की वजह से डिफरेंट सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन आ जाती है, थिक हेयर आ जाते हैं, थिक या ब्लैक हेयर जो है हमारे पास फेस पे, अपर चेस्ट पे, अपर लिप्स पे, थाइस पे, बैक पे और चेस्ट पे हमारे पास, या स्टमक में जो हमारे पास एब्डोमेन का एरिया होता है वहां पे हमारे पास ग्रोथ जो हेयर की होती है वो एक्सेस हो जाती है। अब मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि जो एंड्रोजन हार्मोन होता है वो एक मेल हार्मोन होता है, तो जब एंड्रोजन का अमाउंट हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाते हैं जो एक मेल में होते हैं। जैसे कि मेल की बॉडी पे हेयर होते हैं, तो जब फीमेल में एंड्रोजन बढ़ जाता है तो फीमेल की बॉडी पे भी थिक और ब्लैक हेयर आना शुरू हो जाते हैं, खास करके फेशियल हेयर्स होते हैं हमारे पास, या एब्डोमेन एरिया पे हमारे पास ज्यादा हेयर आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है कि इसमें एक्नी होती है हमें। अब एक्नी तो बहुत सारे वजूहात की बिना पे हो सकती है, लेकिन ये एक वन ऑफ द सिम्टम है जो कि पीसीओज में हमें होता है। और हमारे पास जो हेयर लॉस होता है पीसीओज की कंडीशन में वो ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हमारे कुछ ऐसी स्किन के पार्ट्स होते हैं, लाइक नेक हो गई, हमारे अंडर आर्म्स हो गए, या हमारे थाइस के अंडर जो एरियाज होते हैं वो डार्क होना शुरू हो जाते हैं। एक और सिम्टम हमारे पास अपेयर होता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वेट फ्लक्चुएशन करना शुरू हो जाता है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि लोग समझते हैं कि जो पीसीओज की कंडीशन है वो एक उन लड़कियों में ही डेवलप हो सकती है जिनका वेट ज़्यादा होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो यहाँ पे जिनका वेट बिल्कुल नॉर्मल होता है या जिनका वेट कम होता है उनको भी पीसीओज बेशक हो सकते हैं, क्योंकि ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है और ये हार्मोन्स का जो डिसबैलेंस है हमारे पास किसी की भी बॉडी में फीमेल की हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बता दिए जिनकी बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि आप जिस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं वो बेसिकली किस तरह की कंडीशन है, और आप वो कंडीशन देके आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमारे पास वैसे तो पीसीओज को डायग्नोज करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं, जो हमारे पास प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनकी बेसिस पे उनको कंफर्म हो जाता है कि इसको पीसीओज है या नहीं है। पहले स्टेप में हमारे पास क्या होता है, जो डॉक्टर हमारे पास होते हैं, खास करके जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं हमारे पास, वो
पेशेंट जो होता है, जो पीसीओएस से सफ़र कर रहा होता है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं, लाइक उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछती हैं कि उनको उनकी जो डेट वगैरह होती है मेंस्ट्रुएशन की वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग है या कम है। तो उस बेसिस पे उनको पता चलता है। और उनके जो हेयर, फेशियल हेयर्स होते हैं या बॉडी पे हेयर्स होते हैं, उनकी थिकनेस, उनका कलर या वेट जो उनके फ्लक्चुएट कर रहा होता है, उनकी बेसिस पे सेकंड स्टेप में डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कि हम पेल्विक एग्जामिनेशन करवाएं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं। इसकी बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि हमारी ओवरी का जो साइज है वो कितना वेरी कर रहा है, अगर लार्ज हो गया है तो वो किस वजह से हुआ है। और अल्ट्रासाउंड में हमें सिस्ट भी नजर आ रहे होते हैं अगर हमारी ओवरीज में वो प्रेजेंट होता है। थर्ड स्टेप में हमारे पास जो डॉक्टर अगर हमें सजेस्ट करता है वो ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट पे हमारे पास क्या होता है कि हमें हार्मोन्स का लेवल पता चलता है कि हमारे ब्लड में जो एंड्रोजन हार्मोन है उसका लेवल कितना ज़्यादा है। अगर वो नॉर्मल है तो बिल्कुल ठीक है, अगर वो एक्सेस हमारे पास है तो फिर वो पीसीओएस की इंडिकेशन हमें देता है कि आपको पीसीओएस है। और अगर हमारे पास ये जो पीसीओएस की कंडीशन है, अगर हम इसे ट्रीट ना करें और ये बहुत टाइम तक हम इस कंडीशन से सफ़र करें तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। पहला जो हमारे पास आता है वो एंडोमेट्रियल, जो हमारी एक मैं कहूँ कि मेम्ब्रेन होती है हमारे यूट्रस की, एंड्रोमेट्रियम हम उसे कहते हैं, उसका हमारे पास कैंसर डेवलप हो सकता है। उसके जो रिस्क होते हैं एंड्रोमेट्रियल कैंसर के वो इंक्रीज हो जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर के जो रिस्क होते हैं वो इंक्रीज हो जाती है। हमें डिप्रेशन हो सकता है, इससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, हमें हाइपरटेंशन हो सकती है, हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है और टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है इससे। तो नॉर्मली अगर कोई फीमेल ऐसे सिम्टम्स को फेस करती है, जो कि मैं सिम्टम्स में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जल्द से जल्द किसी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट को विजिट करें, ताकि आपको पता चल जाए सही टाइम पे कि आपको बेसिकली पीसीओएस है या नहीं है। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो इसी टॉपिक का हमारे पास सेकंड पार्ट होगा, जिसमें मैं आप लोगों को पीसीओएस की टाइप्स डिस्कस करूंगी और इनके जो सिम्टम्स मैंने आपको अभी सुपरफिशियली बताए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो हमारे पास क्यों कॉज होते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें मैं आप लोगों से पीसीओएस की टाइप्स डिस्कस करूँगी और सिम्टम्स को डिटेल में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।